ये हम लाइटन के थोड़ा सा एरिया के करीब हैं। अगेन मैं कहूँगा कि रुके बगैर जाने को दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नया खूबसूरत दिन और प्रिंस जॉर्ज में हम खालिद साहब की तरफ थे, वहाँ से निकले, वहाँ से पट के नाश्ता किया और अब हम चलना शुरू हो गए हैं वैंकूवर की तरफ। वैंकूवर का रास्ता यहाँ से तकरीबन वैंकूवर का रास्ता यहाँ से तकरीबन 758 किलोमीटर्स बता रहा है और जिसको पहुंचने में हमें लगेंगे 8 घंटे 16 मिनट। वो कंटिन्यूस ड्राइव बता रहा है, तो उसके अंदर 2-1 घंटे हम रुक जाएंगे, तो 10-1 घंटे में हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुंच जाएंगे। रास्ता जो वैंकूवर से वहाँ तक का है ऑलमोस्ट वही है जिस रास्ते से हम आए थे, या डिफरेंट रास्ते से जा रहे हैं। सेम रास्ते एंड पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रिंस जॉर्ज में हम पहले रुक चुके हैं जब हम कॉस्को पे रुके थे आते हुए, और ये तकरीबन कहते हैं कि 85,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। तो बाकी सफ़र को जारी रखते हैं और देखते हैं रास्ते में क्या चीज़ कोई मज़ेदार जगह है, और उस जगह बिल्कुल ड्रोन नहीं उड़ाना जहाँ पे हमने पहला अपना ड्रोन लूज़ किया था। तो बस यही सीन है। विलियम लेक्स पे आ गए हैं। फिश फिले जिंदाबाद, बड़ी बड़ी जगहों से सेव करता है। चेक करें, ये विलियम लेक्स का खूबसूरत टाउन है। यहाँ से जाते हुए भी हम गुजर के गए थे, लेकिन उस वक्त जो है वो रात थी जब हम गुजर के जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो शक्ल दोपहर है। यहाँ से खड़े होकर पूरा टाउन नज़र आता है। तो अभी हमें यहाँ से तकरीबन कोई जस्ट ओवर क्लोज टू 500 किलोमीटर आई है। 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 5 घंटे में इंशाल्लाह। ये सीन है ज़रा। तो लेट्स अप निकलते हैं यहाँ से और हाईवे पकड़ते हैं। हाईवे 97 साउथ ही ले रहे हैं ना हम, बस ठीक है। लो जी, चलते चलते पहुंच गए हैं हम इधर। किधर? क्लिंटन को क्रॉस किया है। लास्ट स्टॉप हमारा था विलियम्स लेक में, और वहाँ से अब हम तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के करीब कवर कर चुके हैं, 175, और अब हम इस वक्त क्लिंटन को क्रॉस करते हुए जो है इस खूबसूरत वैली से गुजर रहे हैं। तो अब ये सारा वाइल्ड
लाइफ का एरिया एक दफ़ा फिर आ गया। अभी पीछे मेरे ने देखी थी, उन्होंने क्रॉस किया था लेकिन कैमरा ऑफ था। ये वादियाँ इंतहाई खूबसूरत है वैंकूवर जाते हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वादियाँ। हुस्न की वादियाँ आपने देखी, इन हुस्न की वादियों में जो है वो मेरे साथ मोहम्मद और कैसर उर्फ किटी साथ हैं और जिंदगी सुकून में है। तो कैसर मियाँ, मोहम्मद खान, क्या मसला है? सारे तुम बैठे हो, तुम लोग ऐसे उदास बैठे हो, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ आपका आइंदा का रूप क्या होगा। चलो बेहतरीन हो गया यार, ये इतना खूबसूरत सीन है ये। इस तरह लोगों के प्यारे घर हैं यार, ये तो रह रहे हैं। ये वो सिनरियाँ देखा करते हैं ना पुरानी। भाई ट्रैफिक हो गई बंद। एक्सीडेंट आया। It looks like. अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। एयरबैग्स। People are safe. Yeah, well, we got people coming. Thank you. Yeah. फैसिलिटी भी बहुत अल्लाह रहम, अल्लाह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ था। ये आपने देखा एक्सीडेंट जो हुआ है, ये हम ड्रोन उड़ाने के लिए रुके हैं और ये साथ ही हुआ है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि मे बी अगर हम भी चल रहे होते तो शायद हम भी इसका पार्ट होते। या तो ये अल्लाह ताला का एकदम मर के हम नॉर्मल इस तरह नहीं रुकते इस तरह की जगह पे, और प्लान भी नहीं था और एकदम हम रुके हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह की बेहतरी है हर चीज़ में, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी है। इसलिए हम कभी लेट हो रहे हों या कुछ हो रहे हों, किसी वजह से रुक जाएं, कभी ना कहें कि लेट हैं। वही वक्त है, बेहतरी है, इसमें कोई ना कोई बेहतरी है। तो वो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो एक्सीडेंट जो हुआ है वो सेफ हो और अल्लाह भी उन पर रहम करे। वो कह तो यही रहा है कि लोग सेफ हैं और गाड़ी में कोई इस तरह का नहीं है। अभी पुलिस नहीं पहुंची, थोड़ा टाइम लगेगी। एम्बुलेंस एक आई है, लेफ्ट पे खड़ी है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ा शुरू किया रेस्क्यू। तो एक जो है वो नज़र आए हैं, वो सरदार थे, वो खड़े थे, अभी ठीक थे। उनकी शर्ट पे थोड़ा सा खून मैंने देखा है हल्का सा। तो किसी को कट भी लगा होता मोहम्मद? वो जो दूसरे लोग थे छोटी गाड़ी वाले, चलो अल्लाह का शुक्र है, तो सेफ लग रहा है कि किसी की जान वगैरह या सीरियस नहीं कुछ हुआ। लेकिन वो गाड़ी एक्सीडेंट लगा बहुत जोर से, तो गाड़ी चारों एयरबैग खुले हुए थे। जी नहीं, वो जो दूसरी गाड़ी थी शुक्र है वो नीचे की तरफ नहीं गई। वो जो मैं अभी बात कर रहा था कि गाड़ी जूं नीचे जाए, मेरे ख्याल में इस तरफ प्रोटेक्शन थी ना, ये जो लगी हुई है उसकी वजह से रुक गई है। पर आराम से चलानी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि वो गाड़ी आगे चल रही थी, उसने किसी दूसरी गाड़ी ने उसको जाके पीछे से मारा है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही थी। नहीं वो हो सकता है घूम गई, लेकिन वो मैंने वही चीज़ नोट कर रहा था, घूमने के मुझे निशान नहीं नज़र आए स्ट्रीट पे, रोड पे। बहरहाल जी, सफ़र जारी रखते हैं। अल्लाह सब पे, हम पे, सब पे अपना रहम करे और सब अपने घरों में खैर खैरियत से अपने बच्चों के फैमिली के पास पहुँचे और हम भी एहतियात से चलाएं तो बेहतर है। सारे लोग, ओवर स्पीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये पुलिस बादशाह अब जा रही है,
देख रहा है? लेकिन मुझे समझ नहीं आती गाड़ी ये सारे लगा के क्यों नहीं जा रहे। वो हो सकता है दूसरी तरफ से पहुंच के हो। से इमरजेंसी नहीं है। तो नहीं, एक्सीडेंट जब हुआ है तो एक्सीडेंसी है। एम्बुलेंस पहुंचे। तो यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी के थ्रू करने देते फसल लगाई होगी यार, ये देख यार, बंजर बंजर एक तरफ, बंजर एक तरफ, ग्रीनरी आर्टिफिशियल कर रहे हैं, इसको पानी लगा रहे हैं, फसलें लगा रहे हैं। क्या बात है यार, अल्लाह की कुदरत है। ये मेरे ख्याल में ये यहाँ पे जो है बारिश नहीं ना हो रही, उसकी वजह से ये वो चली हुई है। ये मुश्किल इलाका है यार इस वक्त 30 टेम्परेचर है भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इलाका था जहाँ गर्म तरीन मौसम रहा था या कनाडा का। अच्छा, कनाडा का सहरा है या क्या नाम है इसका? यार, ये वही इलाका है ये अभी नाम लिया था हमने, मैंने कहा था जाना है तूने यहाँ पे। ये स्पेंसर्स कुछ ऐसा नाम है हाँ है ना? स्पेंसर की करीब है। या ये विजी क्यूरियोसिटी है, हाँ। चेक कर लो वहाँ। इधर से निकाल ले। नहीं मैं कुछ और चेक करने लगा हूँ। देख लोकेशन कौन सी है हमारी, वो कल्ली माजो से फिरती पई है, वो एक और भी आ गई है। मुंह से नहीं, क्या बात है जनाब, खूबसूरत हुस्न की वादियों में। ये यार सीन देख रहे हैं आप, कैसी जबरदस्त है ये। इसको एज पर कैसर, इसको कनाडा का सरहा क्या कहते हैं, सहरा कहते हैं, जो डेजर्ट होता है कनाडा का, सहरा है। सहारा और चीज है, वो जीप है। वो सहारा डेजर्ट है, सहरा भी डेजर्ट को सहरा कहते हैं ना। सहारा डेजर्ट का नाम है। हाँ, तो नहीं, वो तो जीप भी है ना। तो उसके बाद तो ये चलो जी सिंपल कर लेते हैं, डेजर्ट है ये, ठीक है ना। तो ये यहाँ का डेजर्ट है और नजर भी आ रहा है, और इसकी खूबसूरती दरमियान में छोटे छोटे टोटे जो हैं वो ग्रीनरी के आते हैं। तो ये सिलसिला एक्चुअली वहीं से चल गया था जहाँ पे हमने ड्रोन शॉट्स देखे। क्या है? लेटन बीसी कहलाते हैं ना, अभी पीछे गुजरा लेटन बीसी हॉटेस्ट टेंपरेचर Yes. किया गया है। ये लेटन LEYTTON लेटन BC कितना हुआ था यहाँ का टेम्परेचर? इसमें इंफॉर्मेशन है, मैं देख रहा हूँ एक मिनट। बीसी में मेरे ख्याल में 942 तक है। 49.6 जून 29 2001। 49.6 टेम्परेचर यहाँ पे हुआ था जून 2021 में जून 29 2021 हमारा तकरीबन 39-40 पे चला जी, गया। जो कि 50 टेम्परेचर यहाँ पे गया था सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिब्बी वाली गर्मी पड़ी थी कनाडा में, इस लेटन में। और ये नो डाउट फिर तो वो सही कह रहा है कि ये इसको कनाडा का डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी थी कि कैसर कह रहा है हमारे उधर वैंकूवर के अंदर गया था तकरीबन 40 तक। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि मोस्टली घरों में नहीं, सुपर मोस्टली घरों में यहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं होती। मैं भी कैसर की तरफ से सोया था एक दिन, बहुत ही गर्मी थी रात को, एसी नहीं था। तो वो कहता है हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विंडो शिंडो खोल दो तो ठीक हो जाता है काम। तो उस दिन लेकिन गर्मी थी। लेकिन हफ्ता के एक ऐसा आता है समर में जिसमें कि वाकई मुश्किल हो जाता है। या हफ्ता, वही मैं इसको एडवाइस करके जा रहा हूँ, अदर रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, एसी लगवा लो। सिर्फ एसी गर्मी को दूर करने के लिए नहीं होता, वैसे भी घर की कंडीशनिंग जो है उसको बेहतर करता है, एयर की क्वालिटी और ह्यूमिडिटी और दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो बाकी इनकी मर्जी है, क्योंकि वो ऑन तो उसी वक्त होगा जब आपको जरूरत होगी। आप उसके ऊपर टेम्परेचर सेट करते हैं -21, तो वो उसको तो ऑन होगा जब आपका होगा। तो मेरे ख्याल में कल लगवा दें। हाँ, तो एसी अच्छी चीज़ है यार, वो इसलिए कि जितनी जल्दी लगवा दी तो फिर भूल जाएगा तो कामों में लग जाएगा। कल कोड ले ले। यहाँ पे महंगे लगाते हैं कि वही रेट होता है? कुछ पता नहीं, इन्फॉर्मेशन ले ले, अभी निकाल ले मोबाइल से। कर लेंगे। इसलिए लगवा दे।
ये हम लाइटन के थोड़ा सा एरिया के करीब हैं। अगेन मैं कहूँगा कि रुके बगैर जाने को दिल नहीं करता। वादी है ज़बरदस्त किस्म की नीचे जो ये फ्रेजर रिवर जा रहा है, तो ये एक अमेजिंग प्लेस है। मैं कहूँगा 220-25 किलोमीटर दूर है ये वैंकूवर से। ये जो रास्ता हमने लिया है हाईवे 1 का, ये ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इस एरिया में रहने वाले लोग इस वादी की तरफ आएँ, पिकनिक की बड़ी अच्छी जगह है और ड्राइव तो अमेजिंग है। और अगर आप वैंकूवर की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो ये हाईवे को लें, इस एरिया को मत भूलें जो होप की तरफ से चलता है और ये आपको लेके जाता है उस तरफ ये विलियम्स लेक तक। बहुत खूबसूरत। चलते हैं, सफ़र जारी रखते हैं। ट्रेन देख भाई, डब्बे के नो वाह जी, कितना डब्बा है यार। मगर के 100 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ और ये कह रहा 20 पे 50 पे हो गए हूँ। बेटर नहीं, चेक करो यार। ओए 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 ओए, कितनी लंबी ट्रेन है यार। ओ देखो अभी तक है। और मैंने नोट किया इसी वजह से यहाँ पे ट्रकिंग कम है, यहाँ पे ट्रेन बहुत चलती है। जी पहाड़ी इलाके नैरो रास्तों से निकल के, पहाड़ी इलाका तो अभी भी है। अब हाईवे 1 जो ट्रांस कैनेडा हाईवे है उस पर हमने ले लिया है और अंधेरा हो गया है। मज़ेदार ट्रिप जो था जर्नी, अब सिर्फ हम इंशाल्लाह सिर्फ 112 किलोमीटर दूर रह गए और हम घर पहुंच जाएंगे। और खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ जो थी वहाँ से टनल्स और वो सारा साइट सीइंग वाज अमेजिंग। तो अभी हाईवे थोड़ा सा चेंज किया हमने, हाईवे 7 नहीं लिया क्योंकि रात का वक्त है तो वहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो सारा वाइल्ड लाइफ होती है, तो ये है कि रात को गाड़ी के सामने ना आ जाए। तो ये कंपैरेटिवली सेफ है हाईवे, राइट। तो यहाँ पे जानवर का खतरा कम है। आ तो फिर भी जाता है, यू नेवर नो, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है यहाँ पे। वो बहुत रिमोट एरिया है, तो सिंगल हाईवे है। और मेन तो यही है कि वो टाइम एक जितना है, ये थोड़ा सा 15 किलोमीटर ज़्यादा, दैट्स नथिंग यार। टाइम से स्पीड भी ज़्यादा। चलो जी फिट हो गया, अब अपना सफ़र जारी रखते हैं। और ये पहाड़ों में पहाड़ मेरे ख्याल में यार पिछले कुछ दिनों से 10 दिनों से हम सिर्फ पहाड़ों में थे, पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं था। तो पहाड़ी लाइफ हम गुजार के आए हैं और वो पहाड़ दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में से, मोस्ट डेवलप्ड मैं कहूँगा।